कर दीजिए। इस क्रूर सिंह को शिवदत्त की नजरों से दूर कर दिया जाए, नहीं तो ये शिवदत्त के कहर से बच नहीं सकेगा। इस गुस्ताखी की सजा जानते हो? तुम तीनों को सूली पर चढ़ाया जाएगा। बद्रीनाथ जी, हमें महाराज के कहर से बचा लीजिए ना। हाँ बद्रीनाथ जी, हमें मरने से बचा लीजिए। हमने आपको बहुत सी राज की बात बतानी है। राज की बातें मेरी। कौन सी राज की बातें? यही कि जिसे रंभा समझा जा रहा है ना, वो बल्लभगढ़ की रंभा नहीं, विजयगढ़ की केतकी है, केतकी। और वो तेज सिंह की माशूका है, हम अच्छी तरह जानते हैं। और तेज सिंह की खातिर वो रंभा बन के यहाँ आई है। हाँ, विजयगढ़ की केतकी। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। आप मुझे कहाँ और क्यों ले जा रहे हैं? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। मैं किसी और की अमानत हूँ। तुम किसी और की अमानत नहीं हो सकती, तुम सिर्फ शिवदत्त की अमानत हो। लेकिन हमारी भी कोई गैरत थोड़ी है। शिवदत्त तुम्हारी उसी इज्जत को बख्शने के लिए तुम्हें चुनारगढ़ महल से यहाँ लेकर आया, ताकि तुम्हें बेगैरत नजरों से बचाकर तुम्हें वो मुकाम और इज्जत दे सके जिसकी तुम्हें हासिल है। नहीं, नहीं, कोई हसरत तमन्ना नहीं है। देखता हूँ तुम्हारी पाकिज़गी का ये दौर कितनी दूर तक चलता है। अगर आपने रस्सी रोका तो मैं शर्मसार बच्चा कर लूंगी। होश में आओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। महाराज, शिवदत्त कभी मैं नहीं कहते। तुम शिवदत्त नहीं हो। कौन हो तुम? कौन हो? ये जगह बिल्कुल सुनसान लगती है। आओ मेरे करीब आओ। छोड़ो मुझे, तुम शिवदत्त नहीं हो। तुम अपना असली रूप दिखाओ। तो मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाई देता हूं। अब तुम्हें महाराज के कहर से कोई नहीं बचा सकता। नर्तकी फरार हो गई। मैंने तुम्हें खास तौर से जिम्मेदारी सौंपी थी कि तुम उस नर्तकी पर निगरानी रखो, और वो महल से निकल भागी। इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हारी सजा तो सिर्फ महाराज ही मुकर्रर करेंगे। बद्री जी, मैंने पूरी तरह से तहकीकात की है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि तेज सिंह चुनारगढ़ से फरार कैसे हो गया। ताज्जुब है, हम सबको मात देकर तेज सिंह निकल कैसे गया। चुनारगढ़ का पहरा कोई मामूली आदमी नहीं तोड़ सकता, और तेज सिंह ने अपनी अय्यारी का करिश्मा दिखाकर हमें मिसमार कर दिया। तेज सिंह ने यह भी साबित कर दिया कि वो अय्यारों का अय्यार है। तुम और तुम सब इस बदइंतजामी और बेखैरी के जिम्मेदार हो। तेज सिंह महाराज शिवदत्त के लिए खास मोहरा था कि नहीं? नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह के दिल में तेज सिंह के लिए खास जगह थी। महाराज शिवदत्त उसका फायदा उठाना चाहते थे, ये बात तुम जानते हो कि नहीं? बोलो। इसीलिए तेज सिंह को चोट पहुंचाकर नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह पर कहर बर्पा किया जा रहा था, ये बात तुम जानते हो कि नहीं? जवाब दो। और ये सब इसलिए तेज सिंह के हौसले और जिद को तोड़ा जा सके, इसीलिए उसको संगीन कैदखाने में डाला गया था। और नतीजा, तेज सिंह को गिरफ्तार करने का हमारा यही मकसद था कि मजबूर होकर सुबेदा का वो इलाका और जाबाज से उस तिलिस्मी खजाने की चाबी हासिल करके महाराज शिवदत्त के हवाले कर सके। लेकिन हासिल तुम सब नाकारा हो, गैर जिम्मेदार हो। मैं तुम सबको अभी और इसी वक्त अपनी तरफ से बर्खास्त करता हूं। आखिरी फैसला महाराज के हाथों में होगा। चंद्रकांता की कहानी
ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। आपने मुझे इतनी देर सताया और मेरे जज्बात के साथ खेलते रहे। केतकी, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि तुम कितनी पवित्र हो और तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। तो क्या आपकी कसौटी पे खरी उतरी? हाँ, पूरी तरह। अब मुझे ये एहसास हो गया कि तुम धन दौलत की चमक दमक के तराजू में प्यार को नहीं तोलती। तो आपने अपनी असलियत मुझे महल में क्यों नहीं बताई? नहीं केतकी, वो उचित नहीं होता। अगर वहां मैं तुम्हें अपनी असलियत बता देता तो कोशिश करने के बावजूद हमारे हाव भाव बदल जाते और वो हमारा राज खुलने का खतरा खड़ा कर सकते थे। चुनारगढ़ के राजमहल से निकलना इतना आसान नहीं होता केतकी, अगर वो लड़की सभ्या मुझे नहीं मिली होती। सभ्या? हाँ। ये तो वही लड़की होगी वो शुभचिंतक की तरह मुझे आगाह करने आई थी कि मैं महाराज शुभदत्त के सामने नृत्य और गाना पूरा न करूं। नृत्य और गाना अधूरा छोड़कर मैं किसी भी तरह एक दिन की मोहलत हासिल करूं ताकि वो मुझे महल से बाहिफाजत फरार होने में मदद कर सके। केतकी, ये सच है कि सभ्या ने मुझे तुम तक पहुंचाने में और तुम्हें बचाने में मेरी मदद की, लेकिन उसका रवैया कुछ अजीब ही था, बहुत रूखा, बहुत सख्त। कुछ भी हो, हम तो आजाद हो गए। तो क्या सभ्या ने आपको बंदी घर से आजाद करवाया? नहीं, ये उस समय मुमकिन हुआ जब पहरेदार मुझे महफिल से वापस बंदी गृह ले जा रहे थे। शिवदत्त, तू इंसान नहीं, हैवान है। शिवदत्त, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जालिम शिवदत्त, मैं तेरे इस शैतानी साम्राज्य को तहस नहस कर दूंगा। ज्यादा बात की तो हड्डी तोड़ देंगे, समझे? चल। सभ्या, तू? आप कौन हैं? आप मेरी मदद करने आए? मैं तुम्हारी मददगार नहीं हूँ, मुझे मजबूरन तुम्हारी मदद करनी पड़ रही है। सभ्या, ये जहरीला धुआं है, अपनी नाक बंद कर लो। अच्छा हुआ तुमने इन्हें मार दिया, मुझे पहचान लिया था इन्होंने। लेकिन आप मेरे लिए ये खतरा क्यों उठा रही हैं? सवाल मत करो, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। जाओ, जल्दी जाकर उस नर्तकी को बचा लो, वक्त बहुत कम है। अगर पकड़े गए तो दोनों में से एक भी जिंदा नहीं बचोगे। जाओ, उसे आजाद कर दो। लेकिन वहाँ का रास्ता? वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम यहाँ से पश्चिम की तरफ निकल जाओ, वहाँ तुम्हें फूलों से लदा हुआ एक पेड़ दिखाई देगा। ठीक पेड़ के पीछे एक द्वार है, द्वार के बाईं तरफ एक खटका है, उसे खींचने से द्वार खुल जाता है। द्वार के दाईं तरफ चले जाना, वो रास्ता सीधा तुम्हें नर्तकी के पास ले जाएगा। जाओ, जल्दी जाओ। और सुनो, तुम दोनों के फरार होने के लिए बाहर एक रथ तैयार खड़ा है। मैं जानती हूँ तुम नौगढ़ के मशहूर अय्यार हो, बाकी तुम्हारी जवामर्दी और होशियारी पर मुनस्सिर है। जाओ, जल्दी जाओ। आपका मैं शुक्रगुजार हूं। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर तेज सिंह की जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। महाबली, महाशक्तिशाली चुनारगढ़ के महाराज धीराज पधार रहे हैं। महाबली, महाशक्तिशाली चुनारगढ़ के महाराज धीराज पधार रहे हैं। महाबली, महाशक्तिशाली
पधार रहे हैं। महाबली, महाशक्तिशाली चुनारगढ़ के महाराज धीराज पधार रहे हैं। फरार होने के लिए शिवदत्त बनना जरूरी है। बस तभी से तुम मेरे पास हो, इतने करीब। चुनारगढ़ से फरार होने की इतनी सी कहानी है। आपने शिवदत्त बनकर मेरे लिए इतना बड़ा खतरा उठा लिया। खतरों से खेलना मेरी जिंदगी है केतकी। और वैसे भी वहां महल से शिवदत्त बनकर ही निकला जा सकता था। हम दोनों के फरार होने से चुनारगढ़ में कोहराम मच गया होगा ना? तुमने सोचा तक नहीं सभ्या कि फरार होने का अंजाम क्या होगा? तुमने बहुत गलत किया सभ्या, बहुत गलत किया है। ये मैं जानती हूँ पंडित जी और समझती हूँ, लेकिन ये गलती मैंने जानबूझकर की, क्योंकि अगर महाराज शिवदत्त के हाथों इस नर्तकी की मौत हो जाती तो जिंदगी और मौत का संकट महारानी के सर पर मंडराने लगता। ये मैं जानता हूँ सभ्या, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जो वो नर्तकी बगैर तेज सिंह चुनारगढ़ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मुझे ये दाग अपनी वफादारी पर मंजूर करना पड़ा। और मैं क्या करती? खैर, इस बात को भी यहीं छोड़ो। इस समय सबसे जरूरी और अहम है महाराज के सामने तारा की साजिशों का पर्दाफाश करना। लेकिन क्या तारा मुझे इस बात का मौका हासिल होने देगी? अब तारा के लिए मैं सबसे बड़ा खतरा बन गई हूँ। वो मुझे महाराज तक कभी नहीं पहुँचने देगी। अब तो महाराज के साथ मुलाकात आप ही मुमकिन करा सकते हैं पंडित जी। मैं महाराज के साथ मिलकर इस जरूरी मुलाकात को हर हालत में संभव बनाऊंगा। इसे संभव बनाना ही होगा। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पहले हम महारानी से मिलकर तारा की साजिशों के बारे में उनके सामने खुलासा कर दें? हाँ, ये भी उचित है, लेकिन महारानी से महल में मिलना उचित नहीं होगा सभ्या। क्यों? क्योंकि इस महल की दीवारों पर अब मुझे भरोसा नहीं रहा सभ्या। यहाँ की हर दीवार में हजारों हजार कान उगाए हैं। यहाँ कोई भी राज की बात नहीं की जा सकती। तो फिर महारानी से कहाँ मिलना मुनासिब होगा? नदी के पास वाले उसी मंदिर में जहाँ महारानी रोज शाम को पूजा करने जाती है। ठीक है, तो आज शाम उन्हें वहीं मिल लेते हैं। तुम शाम को मेरे कक्ष में आ जाना, हम महारानी से मिलने चलेंगे। ठीक है पंडित जी। इसी बीच मैं महाराज से मिलकर तुम्हारी उनसे मुलाकात का वक्त मुकर्रर करने की कोशिश भी करता हूँ। जी। यहाँ कोई भी राज की बात नहीं की जा सकती। तो फिर महारानी से कहाँ मिलना मुनासिब होगा? नदी के पास वाले उसी मंदिर में जहाँ महारानी रोज शाम को पूजा करने जाती है। ठीक है, तो आज शाम उन्हें वहीं मिल लेते हैं। तुम शाम को मेरे कक्ष में आ जाना, हम महारानी से मिलने चलेंगे। ठीक है पंडित जी। इसी बीच मैं महाराज से मिलकर तुम्हारी उनसे मुलाकात का वक्त मुकर्रर करने की कोशिश भी करता हूँ। जी। महाराज, सिर्फ ओकेत की ही नहीं, बंदीगृह से तेज सिंह भी फरार हो चुका है। क्या? तेज सिंह भी फरार हो गया? बद्रीनाथ, चुनारगढ़ के कैदखाने से आज तक कैदी की जान ही सिर्फ पार गई है, कैदी नहीं। और तुम कह रहे हो कि तेज सिंह फरार हो गया है? ये कैसे मुमकिन हुआ बद्रीनाथ? मुमकिन कैसे हुआ? महाराज, तेज सिंह नौगढ़ का नाम यार है और मुझे पूरा यकीन है अपने महल के किसी आदमी ने उसकी फरार होने में मदद की है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो आपका रूप धारण करके यहां से फरार होने में कामयाब हुआ है। कामयाब? पूरी दुनिया के सामने क्या रह जाएगी चुनारगढ़ की औकात? महाराज, मैं तेज सिंह को पाताल तक से खोज कर लाऊंगा और आपके हुजूर पेश करूंगा। इसके अलावा बद्रीनाथ, शिवदत्त ये जानना चाहेगा
किस महल के किस राजदार और जिम्मेदार शख्स ने उसके फरार होने में मदद की है। तेज सिंह और रंबा की गिरफ्तारी के साथ साथ उस शख्स को भी शिद्दत के सामने हाजिर किया जाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आखिर तुम्हारे सच्चे प्यार ने मुझे जीत ही लिया कीर्ति, लेकिन मैं अपने फर्ज से बंधा हूं। अपनी निजी जिंदगी के बारे में मैं अभी सोच भी नहीं सकता। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्यार के कुछ पल जो मुझे आपके साथ मिले हैं, मैं इनके सहारे अपना पूरा जीवन गुजार दूंगी। ये तो आदिवासियों के ढोलों की आवाज है। और ये नृत्य की नहीं, किसी युद्ध के ढोल लग रहे हैं। ये तो खतरे वाली बात लग रही है। तुमने हमारे कबीले के इलाके में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? हम इन पहाड़ों और जंगलों की पूजा करते हैं, और तुम दोनों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? पकड़ो इन्हें। नहीं, छोड़ दो। बांधो इन्हें। ले जाओ दल रक्षक के पास। अपने इलाके में कदम रखने के जुर्म में इन्हें ले चलो। दलपति हुजूर, इसकी सजा खुद तय करेंगे। पर पहले इन्हें दल रक्षक के पास ले चलो। झींगा होला, झींगा 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 झींगा होला। दल रक्षक भोगदेव को प्रणाम कह डालो। हुजूर, ये दो घुसपैठिए हमारे कबीले के इलाके में घुस आए थे। दलपति हुजूर से कह दीजिए कि हम इन्हें बांध लाए हैं। अरे ओ भैंसा का तो हुक्म। इतनी सी बात के लिए दलपति हजूर को क्यों परेशान किया जाए? इसके बारे में तो फैसला हम खुद ही कर लेंगे। वही गिरगिट का सजा। तो और क्या, तुमको नहीं मालूम कि हमारे कबीले के आंगन में इस चौबी में जो पैर रखता है उसका गिरगिट काट दिया जाता है? नहीं। ये जो जान और सांस की धौंकनी तुम्हारे भीतर चल रही है ना, तुम्हारे भीतर, इसका हवा निकाल दिया जाता है। ये आंखें निकाल कर क्या देखता है रे? ऐसे देखेगा तो धौंकनी की हवा निकालने से पहले तेरी आंखें निकाल लूंगा। ये लोग बड़े खूंखार लग रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इन घुसपैठियों का गिरगिट काट दिया जाए, हुक्म हमारा। हम का हुक्म चलता है। हम इस कबीले के दलपति सरदार का बेटा हूं, उनका वारिस हूं। वारिस, यहां तुमका हुक्म नहीं चलेगा। तुम सब हमका ताबेदार हो।